सीरिया में इस वक्त कत्लेआम मचा है। चंद महीनों पहले ही किसी तरह से सीरिया में गृह युद्ध शांत हुआ था, लेकिन एक बार फिर से सीरिया जल उठा है। कम से कम सीरिया से बशर अल असद के पतन के दौरान ऐसी ज्यादती नहीं देखने को मिली थी जितने की पाक महीने रमजान में वहां की महिलाओं के साथ नग्न परेड करवाकर की जा रही है। खबरों की माने तो मरने वालों की संख्या 2000 के करीब पहुंचने वाली है, लेकिन कत्लेआम कब खत्म होगा इसका कुछ भी अता पता नहीं। एचटीएस की सत्ता में ज्यादती बढ़ती जा रही है और मौतों का आंकड़ा बेतहाशा तेजी से बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पर सीरिया की ढेर सारी तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। इनसे सीरिया में हो रही हिंसा की भयावह स्थिति को समझा और महसूस किया जा सकता है। यह हिंसा तब शुरू हुई जब गुरुवार को पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थकों ने अंतरिम सरकार पर हमला कर दिया। इसी के बाद अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा यानी अबू मोहम्मद अल जुलानी सरकार के एचटीएस सुरक्षा बलों ने अलावियों पर हमले तेज कर दिए। यहाँ ये बताना जरूरी है कि अलावियों को असद का समर्थक माना जाता है। पूर्व राष्ट्रपति असद भी इसी समुदाय से आते हैं। ऐसे में दुनिया भर के बड़े मुस्लिम देशों से इस पर रोक और रमजान के महीनों में ज्यादती पर कम से कम संदेश की अपेक्षा थी, लेकिन उन्होंने इस पर अभी तक चुप्पी मार रखी है। यानी वो देश जो खुद को मुस्लिमों का सबसे बड़ा हिमायती बताते फिरते हैं, उन्होंने अब तक सीरिया में इस तरीके की कत्लेआम पर एक शब्द तक नहीं बोला। सवाल है कि एक मुल्क की फौज या लड़ाके अपने ही नागरिकों की हत्या क्यों कर रहे हैं? क्या सीरिया में सत्ता परिवर्तन के बाद एचटीएस सीरिया में अपने असली रंग में आ चुका है? कुछ जानकार एचटीएस को दुर्दांत आतंकी संगठनों से जोड़ते हैं। अलकायदा और आईएसआईएस जैसी दहशतगर्द संगठन भी ऐसे ही थे। कहा जाता है एचटीएस इन्हीं का हिस्सा है। हालांकि बस तुर्की के सपोर्ट के कारण सीरिया में तख्ता पलटने के लिए इसने अपना नया नाम बदला है और इसमें अमेरिका का भी हाथ बताया जाता है। और इस बार उनका चेहरा अबू मोहम्मद जोलानी यानी अहमद अल शारा है। सीरिया से आने वाले वीडियो और फोटोज भयावह हैं। लोगों को लाइनों में खड़ा करके गोलियों से भूना जा रहा है। हालांकि बढ़ती आलोचनाओं के बीच सीरिया के नए राष्ट्रपति अहमद अल शारा या जोलानी ने अलावी नागरिकों की सामूहिक हत्याओं की जवाबदेही तय करने और जांच कराने की भी टिप्पणी की है। बता दें कि असद के समर्थक शिया इस्लाम की शाखा अलवी संप्रदाय से आते हैं। दूसरी ओर मौजूदा अंतरिम सरकार सुन्नी विचारधारा की बताई जाती है। एचटीएस ने अहमद अल शारा की अगुवाई में बीते साल दिसंबर में असद को सत्ता से बेदखल किया था। असद के हटने के बाद शारा नए राष्ट्रपति बनाए गए, यानी अंतरिम सरकार के मुखिया। सरकार बनने के बाद से ही सीरिया आग में झोंका जा चुका है और आए दिन आम नागरिकों को घरों से बाहर करके गोलियों से भूना जा रहा है। इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।